मुजरे में जो अपने आप की अपर बॉडी हिलाती है वो हिला के दिखा सकती? ये वाली? हाँ, बैलरीना की तरह। कभी दिल नहीं किया कि अपनी मजीद ख्वाहिशात को पूरी करके लोगों के भी ख्वाहिशात को पूरी किया जा सके? मैं ऐसी चीज सोची थी जब मेरे हालात बुरे थे, मैं बड़े अपने रेट्स भी रखे। अपना सबसे ज्यादा रेट आपने क्या रखा था? 40,000 ओह शिट। for 2 hours। बाहर जब जाती थी ग्रोसरी लेने तो कभी हाथ किसी ने आपको नहीं मारा? एक लड़का था, वो मुझे उधर से शुरू हो गया बात सुनो, उसने अजीब गरीब आगे से वो ऐसे पकड़ते हैं और ये उंगली से ऐसे स्क्रैच करते हैं। गुलबर्ग में हमारा घर था, जब तो वहाँ पे नेबर्स थे, उनका सर्वेंट था, तो उसने मेरे ही ड्राइवर के सामने लिटरली इधर ऐसे उठाया Oh my God। और ले गया और अपनी थाइस चलाई। क्या किस्सा, मेरी जूती भी वहाँ रह गई, मैं भागी वापस। अस्सलाम वालेकुम, VLC पॉडकास्ट के साथ मैं हूं एमन फातिमा। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है। मैं उस शख्स के साथ इस वक्त मौजूद हूं जिसको मुआशरे ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। दर दर की उनको ठोकरें खानी पड़ती हैं। जब वो किसी शख्स के सामने से गुजरते हैं तो उनको कभी सीटी मार के बुलाया जाता है या फिर कभी पिछवाड़े पे थापी मार के उनको छेड़ दिया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बॉबी, जिनको बहुत से नामों से भी जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का करम है। मुझे बताएं कि आप एक आम शख्स से मनसलूक नहीं करते, आप लोगों को स्पेशल कहा जाता है। आप लोग ट्रांसजेंडर के एक कम्युनिटी है और आप लोगों को बहुत से मसाइल हैं। मुझे बताएं कि बचपन से लेकर अब तक का सफ़र आपका कैसा जा रहा है? सफ़र तो अच्छा ही शुरू हुआ था। जब समझ आई कि बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, तब सफ़र थोड़ा दुश्वार हो गया था। वो भी तब पता चला जब आप ज़्यादातर अपनी यानी कि गर्ल्स कम्युनिटी में, यानी कि क्लास में अपनी सहेलियों के साथ बैठ रहे हैं जो आपकी क्लास फेलोज़ हैं। बाकी फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आपका नहीं दिल कर रहा और वो कह रहे हैं आओ साथ। तो मैं जब क्रिकेट नहीं पसंद, हम बैठेंगे अभी, यानी कि फ्री पीरियड तो हम लोग कोई गाने गा लेंगे, कोई और बात कर लेंगे, यानी कि उनके साथ ही इंटरेस्ट था। कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम? ये मेरी फिफ्थ क्लास से। कुछ वो वाक़या याद है जब आप पैदा हुई थी और आपकी वालिदा ने आपको गोद में लिया था, बाकी के फैमिली मेम्बर्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए तल्ख गुजरी हों? मेरा फिज़िकली वो ऐसा नहीं था, आई वॉज वेरी नॉर्मल। तो ये बाद में मेरी इंटरेस्ट मेरा एकदम इधर से उधर, यानी कि था ही उस तरफ ही शुरू से ही। नहीं, डॉक्टर्स तो पहले बता देते हैं ना, तो फैमिली की जानिब से कोई आप के लिए ऐसे कि हम पसंद नहीं करते इसको उठाना या फिर हमारे पास ना बैठा करें? कुछ है, मेरे एक मामू हैं, वो बेल्जियम में होते हैं, तो उनको अभी तक है मेरे साथ ये मसला। वो उसी तरह बात ही नहीं करते, बड़ा धुतकारे वाले जाए और ऐसे करके जब आते हैं तो वो तो बहुत डिफरेंट अंदाज में मेरे साथ ट्रीटमेंट करते हैं। वो तो पहले गुस्सा आता था, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इनको समझ नहीं है। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं ICOM पार्ट 2 से भाग गई थी। क्यों? बदल कर दी, मेरी ब्यूटी ख़राब हो गई, टैन हो गया, हाफ स्किन ऊपर वाली सही थी जहाँ तक कैप पहनती थी, बाकी टैन हो गई, ऊपर वाली सही। फिर जब मेरे बाल कटने की बारी आई तो मैं कहा नहीं, ये भी भाड़ में जाए और मेरा कॉलेज भी भाड़ में जाए। मैंने फिर छोड़ ही दिया। फिर मैं कहा अच्छे घर से हूँ, मैं कोई बिज़नेस ही करूँगी। लेकिन वो भी फिर आस्ता आस्ता वो हिसाब नहीं रहा। अल्लाह कहता है ना कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो वैसा नहीं है। तो फिर क्राइसिस आए, फिर डाउनफॉल आया। क्या क्राइसिस आए? क्राइसिस आए यानी कि कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाई। कुछ हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे दुश्मनों के, यानी राइवल्स थे हमारे बिजनेस में भी, ये वो, तो उनके साथ मिलके तो हमारा काफ़ी नुकसान करा। क्या बिजनेस था हमारा? मेडिकल का था, यानी कि उसकी थी, डिस्ट्रीब्यूशन का था। फिर एक भाई का मेरे वो था, प्रिंटिंग प्रेस थी, साथ उनका प्रॉपर्टी का भी था, तो सारा कुछ वो। कह लें आपको तकरीबन 9 साल की उम्र में अपना पता चला था कि आप तो ऐसे बाकी के लोगों से मुख्तलिफ हैं। जी हाँ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट थे, बिल्कुल वो लड़कों से ऑपोजिट थे। वालिदा ने कैसे आपको फिर आपकी देखभाल की फिर उसके बाद?
वालदा ने मुझे ऐसा, आप समझें कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, चूज़ों को नहीं संभाल के रखती, मेरी वालदा ने उसी तरह ही मेरा टेक केयर की। और वालिद साहब? वालिद साहब, मैं जब 12 तक की थी ना, तब उनको ये चीज़ें समझ आने लग गई थी और उनको ना हैरान होते थे, वो कुछ कहते नहीं थे क्योंकि उनकी भी मैं लाडली थी। अम्मी से कुछ कहते होंगे लेकिन अम्मी मुझे अपने तौर पे समझाती थी। बहन भाइयों ने कभी आपको बुली नहीं किया? एक भाई ने किया था और एक ने भी मुझे मना किया था और लड़ा था घर में, बड़ा इशू बना था एक। कभी कभार बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे ख्वाजा शराब पैदा हो जाए तो वहाँ के जो बहन भाई हैं वो भी उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं। जी हाँ, उनके बिल्कुल। साथ इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कभी भाई ने कुछ ऐसा किया? मेरे बचपन में तो माहौल फिर भी नॉर्मल ही था। ये था कि आपको कोई आउटसाइडर्स हैं, नेबर्स हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, वो आपको, आपके अपने सर्वेंट्स हैं, आपको कोई ड्राइवर या आपका कुक है तो वो आपको थोड़ी बहुत ट्राई मारते हैं, लेकिन वो कभी कोई कामयाब नहीं हो सका। लेकिन आपको किया है, हैरेस तो किया है लोगों ने किसी ना किसी तरह से। तो जब आप बाहर जाती थी कभी सौदा वगैरह खुद अकेले लेने जाती थी? जी हाँ, ये तब हुआ जब हमारे हालात थोड़े चेंज हुए। फादर बाहर चले गए थे, शायद मुझे लगता है आज भी कि वो मेरी वजह से ही चले गए थे, कि वो, क्योंकि मैं प्रोमिनेंट हो रही थी, बड़ी हो रही थी, तो मुझे वो मेरी चीज़ें, बचपना भी नहीं रहा। 12 साल की एज एक प्रॉपर एज हो जाती है, आप में जो ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप की चाल थोड़ी मुख्तलिफ हो, आपके बात का स्टाइल डिफरेंट हो, तो फिर वो समझ आ रही होती। फिर मैं फादर बाहर चले गए, वो थे भी बाहर से ही। बाहर जब जाती थी ग्रोसरी लेने या कुछ करने ये तब अकेले? हुआ जब हम गुलबर्ग में रहते थे, फिर मैं उधर शिफ्ट हो गए लिबर्टी साइड पे, मेरी नानी तो की कभी बिल्डिंग थी। हाथ किसी ने आपको नहीं मारा, लाइक आपके पास आने की हुई कोशिश ऐसी नहीं किया चीजें। इस दौरानी में अकेले जब निकलती थी? मदर ने कहा, वो नीचे लिबर्टी मार्केट थी उधर, वहाँ पे टेलर थे, मैंने कहा जाके ये काम करो। मुझे आदत ही नहीं थी जाने की, पैदल कभी निकलने की। मेरी मदर सोच रही होंगी इसको कॉन्फिडेंस आएगा, बाहर निकली। तो मैं गई हूँ, तो वो टेलर के साथ ही एक वीडियो शॉप थी, उस पर एक लड़का था, वो मुझे उधर से शुरू हो गया। क्या करने? यानी कि बात सुनो, मैं एकदम चली भी गई, इनोसेंट थी, बात सुनने, जी क्या हुआ, तो उसने अजीब गरीब आगे से क्या किया? डिमांडिंग किया क्या कि वो एक गंदा स्टाइल है, मुझे आज तक नफरत है उस चीज़ से। वो हाथ में लाते हैं और वो फिर आपको फील कराते हैं कि क्या हाथ में ना, आपको ऐसे स्क्रैच करते करके हैं। दिखाएं? अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बहुत घटिया लगता है। लेकिन मुझे पता नहीं है। वो ऐसे पकड़ते हैं और ये उंगली से ऐसे स्क्रैच करते हैं। अच्छा। दैट मीन्स समथिंग एल्स, यू नो, फिजिकली कुछ इसका कोई है उसका। अच्छा। मुझे पहले समझ नहीं आई। फिर एक दो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनको मैं कहा ये क्या, तो उन्होंने कहा ओ अच्छा तेरे साथ तो ये हुआ फलाना, हाँ हाँ हाँ, वो भी हंसे फनी, तुझे उसने ये किया। मैं कहा भाई ऐसी हरकतें, मुझे नहीं पता क्या मतलब, वो इसका तो ये है तो फलाना मतलब है। तो उसके बाद जब उसने हाथ में लाया तो आप भाग गई थी या फिर उधर ही उसके पास ही थी, या उसने आपके हाथ को मुझे मजबूती से समझ नहीं पकड़ा थी। हुआ था? मुझे उस वक्त मुझे ये था कि मुझे पंजाबी गाने, नूर शाह या श्रीदेवी के गाने, वीडियो सॉन्ग्स होते थे चित्रार टाइप, वो उसकी मुझे वो लालच था। हमें कहती थी वो लेने जानी है उसने। अच्छा एक दिन लेट हो गई, वो लेने के बहाने घर भी आ गया लिबर्टी में, जब हम थे अपार्टमेंट्स में, तो वो आ गया और आया, और वो टाइम भी ऐसा था, लाइट नहीं थी, घर में भी कोई नहीं था, आई वॉज अलोन। तो वो उधर उससे फिर थोड़ी मेरी हुई, यानी कि फाइट टाइप भी। और ऐसे किस तरह? लाइक वो अंधेरा था और वो मैंने आपके दरवाज़ा तरफ- खोला और हाँ। मैंने कहा जी वो, मैं कहा अच्छा मैं कहा अच्छा ठहरो मैं लेके आती, मैं अंदर की, तो वो मेरे पीछे ही अंदर आ गया। ओके। हाँ, तो बहुत फनी, मुझे तो फनी भी लग रहा है। लेकिन घटिया डर नहीं हरकत। आया आपको उस टाइम? लाइक अंधेरा है, खौफ अचानक था, वो आपके बहुत पास खौफ आ था। गया और था भी वियर्ड सी फेस का। और आप जानती भी थी कि आप नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं अपना लाइफ गुजार सकती। बस वो थोड़ा से खींचातानी कुछ इस तरह हुआ है। मैं भी फिर निकल के बाहर आके स्टेयर्स पे बैठ गई और मैं कहा कुछ, यानी कि उसको मैं चाह रही थी निकले। मुझे फिर समझ आई कि मेरे दोस्त वाकई सच ऐसा ही कह रहे थे, इसका यही मकसद है इस इंसान। खींचातानी उसने आपको किया? कपड़े जी तो हाँ, नहीं मेरी फटे? शर्ट खिंच गई, उसका साइज खराब हो गया और ये इस तरह की चीजें हुई थी बड़ी। तो लेकिन कपड़े आज तो तक नहीं फटे? फटे नहीं, इस तरह नहीं, मैंने बड़ा बचत कर ली मैं। यानी कि पहला वाकया आपके साथ ये हुआ? ये तो मेरा कोई होगा नेक्स्ट थर्ड था। थर्ड वाकया? तो पहला वाकया पहला आपके वाकया साथ- तब था जब हम गुलबर्ग में, हमारा घर था, जब हमारी अपनी कोठी थी, मकान था, तो वहाँ पे नेबर्स थे, उनका सर्वेंट था, उसने ट्राई किया था
और उसने बहुत कैसे मुश्किल try से किया था? उसने बहुत ट्राई किया था। उसने मेरे ही ड्राइवर के सामने मुझे उठाया। अब हम कराची से आएंगे, मैं छुट्टियों के लिए हम लोग जाते थे कराची मामू के घर, तो हम स्पेंड करके आए वेकेशन। वो आते ही अब यानी कि आई हूँ, फ्लाइट आई है, अम्मी बाबा से मिल रही हैं, भाइयों से, वो मैं आई हूँ, नौकरों को और जानवर बाहर हमने रखे हुए थे बहुत, उनको मिल रही हूँ, कभी किसी को देख रही हूँ प्यार। इतने में वो आ गया साइड से, अपने दूसरे मेरे ड्राइवर से ही बात कर रहा था। उसके सामने मुझे ऐसे जैसे फिल्मों में नहीं हीरोइंस को उठा के ले जाते, उसने मुझे लिटरली इधर ऐसे उठाया Oh my God. और ले गया। और वो गुलबर्ग के, आपको पता है घरों की पार्किंग, वो लंबा एक पाथ होता Exactly. था, हमारे घर के साथ ही उनकी वॉल टू वॉल था, उसने अपने वाल उसमें ले गया। और उधर स्टेयर्स ही थी, क्या था उधर भी ग्रैब और भाग दौड़। वो तो अल्लाह भला करे, मैं जब स्कूल से लेट होती थी तो फ्रॉक जंप्स लगाती थी, तो मेरे थाइस बहुत मजबूत रहे आज तक माशाल्लाह। तो मुझे उन्होंने थाइस नहीं बचाया है, मैंने अपनी थाइस चलाई, क्या किस्सा, मेरी जूती भी वहाँ रहेगी, मैं भागी वापस। लाइक वो आपको एक जगह पे ले गया, और वो जगह का आप बता सकती हैं क्या किस तरह की थी? वो जगह इस तरह की थी कि देखें, इन आउट के होते हैं दरवाजे, गुलबर्ग के मोस्टली घर ऐसे होते थे कि इधर से इन है, इधर से आउट। इधर से उनका जो इन था ना, उस जो आउट वाली जगह थी उस पर उन्होंने एक दीवार कर दी थी, क्योंकि उस वो नीचे भी एक फैमिली रहती थी, ऊपर भी रहती थी, लेकिन दरवाजा वो वही वाला मेन गेट यूज करते थे। इसको बंद कर दिया गया था, जैसे बंद गली होती है, एक उनकी बंद गली गेट था, लेकिन उसको बंद था, उसके आगे कूड़े वूड़े कुछ ऐसे कहीं उसने अपने कपड़े अभी उतारे नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं किया था। और आपके भी नहीं उतरे थे? नहीं, उसने कुछ ऐसा कर लिया हुआ था, और मुझे उसको कुछ ऐसे कह रहा था कि आप आए, यानी कि आधे कपड़े उसने उतार लिए थे? नहीं, इट वाज वेरी ओपन गली थी। नहीं, उसने जब आपको ग्रैब किया तो उसने अभी सिर्फ आपको ग्रैब किया हुआ था, मजबूती से जकड़ा हुआ था, लाइक उसके अभी काम आगे नहीं भरा था। आप कहना चाह रही हैं कि अभी उसने ना अपने कपड़े उतारे और ना ही मैंने उसको मौका दिया? उसने बस मुझे ले गया ना इस तरह, और बातें करें, अच्छा मुझे जाना नहीं था, बात तो सुनो, बहाने, अच्छा ये तो नहीं, भाई तो नहीं, फलाना, अच्छा बात तो सुनो, ऐसे एक हाथ से मुझे ग्रैब किया और एक हाथ से अपने आप को लूज कर रहा था, अपने जो थे कपड़े, जो जाहिर बात है देसी शलवार कमीज थी, और उसमें जो जैसे ज़ारबन होता है, तो उसको वो लूज कर रहा था, और इसी प्रोसेस में था। तब मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसको किक मार के तो भागी, मेरी जूती भी उधर गिर गई। अब मैं जूती लूँ ना लूँ ऐसे, और नहीं ली थी, कराची से ली थी, डर लगा, घबरा। मुझे ये था कि ये हरकतें जो ये कर रहे हैं मेरे घर वाले ना देख लें, इनकी लड़ाई हो जाएगी, तो ये मेरे भाई को या मेरे बाबा को ये लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैंने कितनी दफ़ा ये चीज़ें पी हैं, अब भी मैं आउट कर रही हूँ बातें, ये तो स्क्रीन पर आके कितने हैं जो सुनने वाले भी नहीं। अब मैं इसलिए ओपन भी ज़्यादा हुई हूँ, नहीं तो मैं नहीं थी मेरे लिए ये पॉसिबल कि मैं सब आहिस्ता आहिस्ता आपको शऊर होता गया इस हवाले से? आप अपने आप को बड़ा ट्राई किया मैंने कि मैं नहीं है, लड़का ही पैदा हुए तो इस तरह ही है, घर वाले तो यही कहते हैं, नाम भी मुख्तलिफ है, तो मैं ट्राई करूँ, इनकी इज़्ज़त का मसला है, कोई नहीं, ख्वाहिश जितनी भी है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। लेकिन मैंने बड़ी ट्राई किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बनता था। खर्चे कौन उठाता था आपके? खर्चे तो घर वाले ही उठाते थे। लेकिन बाद में जब आप इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई, उससे पहले घर वाले, आपने बताया कि वालिद साहब चले गए थे बाहर। हाँ जी, वालिद साहब चले गए। बहन भाई के ही आसरे बंदा रहता है। जी हाँ, बड़े भाई फिर वो भी सऊदीया चले गए थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। फिर उसके अलावा यानी कि फैमिली अच्छी थी, सही था उसमें, यानी कि बाद में मेरे जाके जो 90s में हमारे साथ हुआ थोड़ा सा नुकसान, तो वो 2000 के स्टार्ट में, बाकी हालात अच्छे थे। और फिर मदर की डेथ के बाद, बड़े भाई की डेथ के बाद, फिर वो मेरा सर्वाइव करना मुश्किल था, क्योंकि फैमिली वाले पीछे हो गए, सारे गायब हो गए। तो मैंने वो बड़ा एक्सपीरियंस अजीब था, पता नहीं मैंने कैसे सर्वाइव किया, मेरा रब भी जानता है, क्योंकि उसका बताए ना, मुझे खुद नहीं पता, मेरे काम हो जाते थे, मेरे माशाल्लाह कहीं ना कहीं से कुछ ना कोई मदद आ जाती थी। कैसे मदद? लाइक अब देखिए, सुनने वालों को तो यही लगेगा ना कि कहीं ना कहीं से आपकी मदद आ जाती थी, और सबसे ज़्यादा मशहूर भी यही है आप लोगों की कम्युनिटी में कि रातें स्पेंड करते हैं, किसी डांस पार्टी में जाते हैं, तो वो फिर आप लोगों की मदद हो जाती है। ये मेरा रहा है, मैं डांसिंग ने मुझे बड़ा दिया, लेकिन मेरा लोकली डांसिंग नहीं था, मेरे बड़े स्पेसिफिक लोग, यानी कि तो डांस के दौरान आपकी कॉस्ट्यूम कैसा होता था? कॉस्ट्यूम मैंने नॉर्मल भी पहना हुआ, यानी कि मॉडर्न है, अच्छा आपने टॉप पहना हुआ है जीन्स के ऊपर, बाल भी अच्छे वेज कटे हुए, वेज स्टाइल में बॉब में, उसमें यानी कि उस तरह का फिटेड कपड़े जिसमें आपका जिस्म नुमाया हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे होते थे कपड़े। लाइक्रा एक कपड़ा होता है स्ट्रेचेबल, उस बड़ा वो झलझल वाला, आपकी बॉडी उसमें प्रोमिनेंट होती है, तो एक आध टॉप्स मेरे उस तरह के भी थे। और तो उस दौरान जब आप डांस करती थी तो हूटिंग तो होती होगी?
नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डांस पसंद ही किया गया हाँ, है। तो हूटिंग तो तब पसंद करने पे आता है ना जब छोकरी की पसंद आ जाए। ये अच्छे लोग थे और जान पहचान के थ्रू अच्छा हो रहा, वो मेरा अच्छा सीन चलता रहा। तो और जब मैं- आपको आपके लिए हूटिंग होती थी, डांस पसंद आते थे, कोई कॉल नहीं आते थे कि आज और नाइट स्पेंड कर लो, हूटिंग करते थे तो? बहुत लोग ये मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, उधर से मैं फैन बनेंगे, तो वो तो फैन कम और कुछ और चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तो कभी डिमांड पूरी अजीबोगरीब की? बात है। मैं कहा नहीं भाई, मैं इस टाइप की हूँ ही नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं आर्टिस्ट वाली और तो मेरा तो फन देखना है तो आप फन देख सकते हैं। मैं आप बाकी अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते। कभी दिल physically। नहीं किया कि अपनी मजीद ख्वाहिशात को पूरी करके लोगों की भी ख्वाहिशात को पूरी किया जा सके? लाइक रात स्पेंड करने में आप लोगों की कम्युनिटी में आम है। मैंने ऐसी चीज़ सोची थी जब मेरे हालात बुरे थे और कुछ मुझे जब किराया देना है या कुछ और चीज़ें की आगे आपको डिमांड है पैसों की, तो मैं सोचती थी और मैंने कहा भी एक दो लोगों को, मैं कहा अगर इस तरह हो सकता है, मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहा क्या मेरे रब की अगर रज़ा होगी तो हो जाएगा, चलो। लेकिन वो मेरा कभी बना ही नहीं, सबब हुआ ही नहीं कुछ। मैं बड़े अपने रेट्स भी रखे बड़ा कि मैं ये है तो फलाना नाइट अच्छा। फलाना, हाँ नसीबों में अपना नहीं। सबसे ज्यादा रेट आपने क्या रखा था? 40,000 ओह for शिट, 2 hours। टी के बहाने टी 2 मिले, घंटे हाँ, के लिए चाय का, 40,000 आप लेती रही? जी हाँ, लेकिन मिले नसीब नहीं हुआ आज तक। नसीब। अल्लाह ने नसीब की मेहनत की है, वो अभी भी जो मैं शो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने डांस तो किया, डांस मैंने किया दबा मुजरा के, आप करती रही। मुजरा कह सकती है, मैंने किया है प्रॉपर और बड़ी छोटी एज से। दोबारा दिल करता है मुजरा करने का? करने का दिल करता है, लेकिन बड़ा जैसे करती रही हूँ अब, लेकिन चाहती हूँ कि कोई स्टेज हो और अच्छी जगह पे हो, मैं स्टार की तरह परफॉर्म अच्छा, करूँ। मुजरे में जो अपने आपकी अपर बॉडी हिलाती है वो हिला के दिखा सकती? किस तरह हिलाते हैं? अपर बॉडी वो तो हाँ। ये वाली, हाँ, बैलरीना की तरह आसान है। हाँ वो तो डांसर इसी के चीज पे मेरे ख्याल से मर्द मरते हैं। जी हाँ, बैली डांस के मूव्स होते हैं, फिर एक कमर का है वो ऐसे ऐसे वाला है, वो भी बड़ा आप करते हैं। परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है, आप हक अदा करते हैं अपना। अच्छा, और यानी मेरे डांस भी बड़ा इन अ वेरी डिसेंट वे, Okay. इन अ डिसेंट मैनर्स। वो वाले लचर मेरे मूव्स नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं? अभी मेरा ये चल रहा है हिस्ट्री बाय नाइट ओके, किले में, लाहौर फोर्ट में, और आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। वॉल सिटी के साथ, यानी कि वॉल सिटी वालों के, जी हाँ, Nice. बहुत ज़बरदस्त शो है, बहुत मज़ा आता है। आज भी शो है हमारा, रात में हम जा रहे हैं अभी इधर से। मैं यानी कि डेली के बेसिस पे आप शो करती हैं? और मैं वीकली है, ट्वाइस अ वीक। अभी सीजन ऑफ हो जाएगा समर्स में, तो अक्टूबर से इंशाल्लाह तो नया जब सीजन। मुहर्रम सफर के महीने आते हैं उन दिनों में ये तो बंद हो जाता है। मुहर्रम में तो बिल्कुल बंद हाँ, होता तो है। उन दिनों में क्या और करती हैं फिर? रमजान में हम लोग सूफी नाइट वो करते हैं, सूफी नाइट्स होती हैं बड़ी तो अच्छी। मुहर्रम सफर में ये बंद हो जाता है फेस्टिवल, तो आप तब क्या करती हैं? कमाई क्या सीरिया अभी यही है कि भी सब्र होता है, और अभी इस साल अच्छा हो गया, लेकिन अभी मेरी कहीं बर्थडे, दोबारा तो नहीं आप अपना रेट लगा देंगी, शायद वहां से मिल नहीं जाए? अल्लाह ने नहीं जाने नहीं दिया। अब मैं फिर मुझे समझ आ गई अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो अब ये है कि वो उस चीज़ से तो पाक रही, बच जाऊंगी। बाकी भी अल्लाह पे मैं अल्लाह तवक्कल हो गई नहीं हूँ, तो मैं इंसान मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं, यानी जो ऐसी सोच रखते हैं, तो वो मेरे लिए वो ऐसे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अच्छा कमा रही हैं वहां से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है कि नहीं, मुझे भी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी फिजिकली नीड पूरी कर सके? आप लोगों के भी तो हार्मोन्स होते हैं, तो आप लोगों को फिजिकली नीड पूरी करने के लिए आप क्या करती हैं फिर? हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपको बहुत चीज़ें होती हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ कैसे करती हैं? अपने ओन पे ही। अपने ऑन पे यानी कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती सेल्फ लविंग, सेल्फ लव करती आई हैं? लव माई हैंड्स। तो समझदार समझ गए होंगे, तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत बचत की भी मेरी। सही। जी हाँ, इज्जत मेरी संभली भी है। और वो भी देखिए, आप बात कर रही थी हॉट कि फ्लैशेस कैसे आते हैं आपको? आते हैं बहुत बुरे, और मैं हूँ भी जैमना है, मेरा तो लिबिडो भी बहुत हाई है। हाँ। तो बस वो कभी पहले बचपन में छोटी है जब थी, तो डांस करके कर लेना कवर, अच्छा, उससे भी आपके हॉट फ्लैशेस काम हो जाते हैं? काम हो जाते, स्वेटिंग हो जाती थी, थोड़ा सुकून आ जाता था, बड़ा रेस्ट। हाँ, डांस में तो बड़ा मजा, वो मुझे उधर काम देते थे। हाँ। अब जो है ना, जब से काम मिले तो मैं क्या डांस छोड़ो अब, क्योंकि वो घर अब उतने बड़े वाले हैं ही नहीं। हाँ। कि बड़े बड़े रूम्स हैं, गुलबर्ग में होते तो आप रूम में डांस कर रहे हैं। अब घर छोटे हैं और रूम्स छोटे हैं, तो मेरा डांस रुक गया है, तो मेरे इधर ही एनर्जी इधर ही जा रही है बस। अब मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे बताएं, बचपन में भी तो हॉट फ्लैशेस आते थे तब आप डांस करके, लेकिन जब थोड़ी सी मैच्योर हुई थी तब भी आप हाथों का ही इस्तेमाल मैं करती तो थी? 11th ईयर में मस्ती चढ़ गई थी मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। 11th की थी तो जब मस्ती आ गई, क्योंकि अबू फादर मेरे अरेबियन है ना, तो हमारा ताया अबू उधर से भेजते थे फूड, अरेबिक चीज़ें, सॉसेजेस आ रहे हैं अच्छा। मशहूर। हाँ, वो खा खा के तो भरपूर जवानी जल्दी आ गई थी। 11 साल की एज में मैच्योर हो गई थी।
अच्छा, बहुत सी ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो जब उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं तो वो कमरा बुक कर लेती हैं, चले जाती हैं, नाइट स्पेंड कर लेती हैं। तो आपने बीच में अपना इस तरह का शेड्यूल भी बनाया जिसमें आप अपनी अमाउंट जो है वो सोच ली, फिक्स कर ली थी। तो मुझे बताएं, बाकी की ट्रांसजेंडर्स के लिए आप क्या कहेंगी जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं? अब वो उनका पर्सनल करती होंगी, ज़रूर सा ऐसे है कि हम जब बचपन में थे तब एक एक्ट्रेस थी जो फिल्मों में आई और फिर थोड़ा बहुत ही काम किया। तो वो हमारे एक जर्नलिस्ट होते थे बड़े अच्छे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, टोनी नवेद रशीद। तो वो उन्होंने कहीं जाके पूछा उससे कि आप फिल्में कहती हैं क्या है? बस मैं फिल्में जाई सी अपना रेट बढ़ाना सी, बस हो गया, मैं अपना मेरा बाकी काम चल रहा है, मैं फिल्में दा की ये फिल्में ने की देना है। अच्छा, मैं तो रेट बढ़ाना ही सा। तो शायद कुछ लोगों की ऐसी होती है सोच कि हमारा एक रेट बढ़ जाएगा। ये वो कुछ लोग होते हैं जिनको आर्ट का शौक होता है, कहते हैं कि हम बस आर्ट, जैसे आर्ट मूवीज में कहते हैं ना, कूड़े पे बैठ के रोटी खा ली और इस तरह वाले कुछ ऐसे भी होते हैं। मिनिस्टर्स के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ? जी हाँ, मिनिस्टर तो आपके नहीं, वो तो बहुत पहले से कितने मरमरा भी गए, यानी कितने दौरों से ये सिलसिला चल रहा है। मिनिस्टर्स के तो काफ़ी शौकीन हैं, बहुत अंदाज हैं उनके इन मामलात में। मिनिस्टर्स यानी कि बहुत ज़्यादा शौकीन, बड़ी चीज़ें आइटमें हैं। आप कहेंगे कि ब्यूरोक्रेट, आप अगर उनकी इसलिए पता चल जाए, आप कहेंगे कि तुम क्या हो जो ये है मैडम। ऐसे भी तो वो फिर आपको नवाजते भी हैं मिनिस्टर्स? मेरा ऐसा कोई किसी से नहीं, वैसे आपके माइंड में क्या है? हाँ, नवाजते हैं जी, क्यों नहीं नवाजते, बड़ा कुछ। कितना नवाजते हैं मिनिस्टर्स? काफी। एक कमरे का मिनिस्टर कितना देता होगा एक रात का? एक थी और उनके थे कोई रेट्स ऐसे ही 80 to 1 लाख और इस तरह करके। कितने घंटों के? अब ये पता नहीं उनका नाइट था या घंटों का था, मैं तो अपना एक सिंपल सा रखा हुआ था। वो उनका था और वो प्रॉपर, यानी कि शी इज़ इनटू इट प्रॉपरली। उनका वो इस फील्ड में आने से पहले भी उनका दूसरा काम था, यानी कि शी वाज अ सप्लायर, यानी फीमेल परफॉर्मर्स को या जो भी जिनका नाइट का सीन होता, तो उनको वो नाम क्या लेना उसका, छोड़ो, वो और भी कंट्रोवर्शियल एक चीज़ में फिर भी पता तो चले ना। आयला नहीं, मैं नहीं लेना चाहती प्लीज, हाय ना प्लीज। अच्छा, एक नाम की दो हैं इस फील्ड में। हाँ, तो कर दो ठीक ना, है, एक के साथ अली लगता है, एक के साथ शाह लगता है। तो उनमें से एक है। ओके, अगर कभी मिनिस्टर की जानिब से आपको ऑफर आ जाए जो आपने सोची हुई थी, कभी आ जाए, तो जाएंगे? आप शायद ना जाऊँ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मेहनत करती हूँ, कमा रही हूँ, मेरा अब अपना नखरा है। अब वो मजबूरी थोड़ी है, तो मुझे शौक होता ना, तो मैं फिर इंतजार में होती कि हाँ कोई आए मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर कोई आपको कहे कि 1 नाइट स्टैंड करना है, फिर उसके लिए आपको गाड़ी भी दी जाएगी, एक लैंड क्रूजर, साथ कुछ अमाउंट, और वो आप ही के नाम होगी, और फिर मुलाकात कहाँ होगी? ट्रिप बाहर का हो कहीं का, फिर आप मान जाएंगी? मान जाऊंगी, कोई मसला नहीं। तो मुझे बताएं, आप बाकी के अपने आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे कम्युनिटी के जो लोग अपर लेवल तक पहुंच चुके हैं? आपने बताया मिनिस्टर्स के साथ भी जाती हैं और उनके रेट फिक्स होते हैं, तो क्या कहेंगी आप उनको? कल को वो कैसे अपने रिप्रेजेंट करेंगी एट द एंड, सब कुछ पा लेने के बाद, और उनको देखते हुए आपके दिल में हवस तो आती होगी कि हाँ मैं भी काश कर लेती? देखिए, मुझे हवस नहीं आती, मेरा एक क्राइटेरिया ही और है। वो भी अगर करती हैं, अगर किसी वजह से इस तरह का कुछ करके किसी मकाम पे जाती हैं और किसी बेटर उसके हिसाब से सोच के ना कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, तो फिर मैं तो कहती हूँ ये एक जहाद है, जंग है, ठीक है, आप सही कर रही हैं। अगर आपको कोई यूज़ कर रहा है और आप उनको यूज़ करके किसी मकाम पे जाती हैं तो कोई मसला नहीं। बाकी आपका हाँ, अगर लस्ट है तो वो तो देन इट्स योर पर्सनल, आपका अपना, हाँ, मैं क्या कहूँ, HARAMI पन है, तो वो तो फिर आप यू बॉर्न फॉर दैट। तो कुछ ये है इस तरह की कितनी चीज़ों में आगे गए हैं, इस तरह करके अपना लोगों को इस्तेमाल करके खुद भी इस्तेमाल होके, या किसी बेटरमेंट के लिए जा रही हैं, आगे जाके आप फिर किसी को फ़ायदा दे रहे हैं, तो वो आपकी फिर गुनाह आपका मेरे ख्याल से अल्लाह माफ़ करेगा। अगर आप अपने चस्कों में अपने जो आपकी पसंद है चीज़ें आपको ऐसी और आप कर रही हैं, तो फिर तो आप पूरे इन्वॉल्व हैं शैतान के साथ। सो थैंक यू सो मच, आप इधर आई, आपने अपना तजुर्बा लाइफ का बताया, एक्सपीरियंस बताए, लेकिन एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कम्युनिटी के तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपना रेट मुकर्रर करने के बाद भी उन कामों में इन्वॉल्व नहीं होते जिस पे कल को वो शर्मिंदा हों, और कुछ लोग बहुत से ऐसे भी नज़र आते हैं इसी कम्युनिटी से वाबस्ता जो अपने रेट मुकर्रर करने के बाद 1 नाइट स्टैंड के लिए अग्री हो जाते हैं।
हमें किसी को बाहर से नहीं देखना चाहिए, किसी को बाहर से हमें उसके हवाले से नहीं सोचना चाहिए। उसकी कहानी क्या है ये जानना लाजमी ज़रूरी है। एक कहानी तो हमने आपके सामने रख दी, ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो लोग ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग इस चीज़ पे आमादा हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा कि हाँ कि किताब को बाहर से नहीं जांचा जाता बल्कि उसकी कहानी क्या है, इस पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक ज़रूर करिएगा, लेकिन अगली बार लाजमी किसी के बारे में बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा। थैंक यू।